हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वोकेशनल मास्टर क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में। आइए, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या n। इसको n से प्रदर्शित किया जाता है। वे संख्याएं जिससे वस्तुओं की गणना या गिनती की जाती है वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि। दोस्तों, इन संख्याओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे धन पूर्णांक, प्राकृत संख्या अथवा गणन संख्या भी कहा जाता है। अगला है हमारा पूर्ण संख्याएं होल नंबर। इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि पूर्ण संख्याएं हैं। अगला आता है हमारा पूर्णांक इंटीजर। इसको I से प्रदर्शित किया जाता है। जब प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 आदि। अगला आता है हमारा दोस्तों परमेय संख्या। परमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। इसको Q से प्रदर्शित किया जाता है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके या हम कह सकते हैं लिखी जा सके वे परमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां Q इज़ नॉट इजिकल टू 0, यानी उस परमेय संख्या का हर 0 नहीं होना चाहिए। 1/2 यहाँ पर Q इज़ नॉट इजिकल टू 0 है। 3/5 यहाँ भी Q इज़ नॉट इजिकल टू 0 है। और 5/1 यहाँ पर भी Q इज़ नॉट इजिकल टू 0 है। जैसे 5 लिखा हुआ है तो उसके नीचे 1 लिखेंगे तो वहाँ पर Q इज़ नॉट इजिकल टू 0 है, तो ये एक परमेय संख्या है। आगे चलते हैं दोस्तों, अपरमेय संख्या इन रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे ही अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √3 का पूर्ण वर्गमूल हमें प्राप्त नहीं होता। √7 इसका भी हमें पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होता। √105 आदि। ऐसी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। इसको ऐसी संख्याएं जो एक अथवा स्वयं से विभाज्य हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं ऐसी संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी 2 फैक्टर हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5, 7, 11। 5 को ही ले लें एग्जांपल के तौर पर, तो 5 × 1 यहाँ पर केवल 2 ही फैक्टर हुए हैं 5 के, तो ऐसी संख्याएं दोस्तों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे चलते हैं हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड या फैक्टर हों, और दूसरी भाषा में कहें स्वयं और एक के अतिरिक्त भी किसी से विभाज्य हों, अन्य किसी से विभाज्य हों। 16, ये 16 को अगर लिया जाए तो वो 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से भी विभाज्य होता है, मतलब खुद से भी विभाज्य होता है और अन्य संख्याओं से भी विभाज्य है। ऐसे 15 लें तो 1 से, 3 से, 5 से और 15 से विभाज्य है। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं जो हैं वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, सहअभाज्य संख्या। इनको कोर प्राइम नंबर कहा जाता है। यदि A और B 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें हम 11 और 9। ऐसी 11 और 9 ये 2 संख्याएं हैं, इनका अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो वो है 1। और दूसरा एग्जांपल लिया जाए तो 7 × 13, 7, 13 सॉरी, तो HCF उसका भी क्या आता है? 1 आता है। आगे वास्तविक संख्याओं की परिभाषा देखी जाए तो सभी परमेय संख्याएं व अपरमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो उनमें सारी संख्याएं जो होती हैं परमेय होती हैं, काल्पनिक संख्या को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 7, 11, √13, √17, √43 आदि। यह है दोस्तों परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।